नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अभिनव और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए फिर से आज के इस नए वीडियो में, जो कि पद यहां पर रखे गए हैं। 3932 पोस्ट यहां पर रखे गए हैं। बहुत सारे पदों पर यहां वैकेंसी निकाली गई है। यह जो नोटिफिकेशन है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में जो स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन जो फर्स्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंतर्गत 1186 वैकेंसी निकाली गई है, उस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। उसमें चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, उम्र क्या मांगा गया है, सैलरी कितना रहने वाला है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, चयन प्रक्रिया, सारा कुछ जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे यूट्यूब फैमिली ग्रो हो सके, बढ़ सके। यहाँ पर लिखा होगा हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, है ना। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये फर्स्ट है, जिसमें स्टेनोग्राफर का पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा इम्पॉर्टेंट डेट्स, है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये आया था 30 अक्टूबर 2022 को आया था। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो होगा 30 अक्टूबर 2022 से। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 13 नवंबर 2022 तक चलेगा, है ना। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस लगने वाला है। एसटी एससी ऑफ यूपी के जितने भी एसटी एससी हैं उनके लिए 800 रुपये लगने वाला है। यहाँ पर देख पाएंगे एडमिट कार्ड के बारे में दिया हुआ है। तो एडमिट कार्ड का डेट कब आएगा उसका अनाउंस नहीं किया गया है ना। उसके ऑफिशियल वेबसाइट में उसका डेट अनाउंस किया जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिलेक्शन आपका जो है 2 स्टेज में होगा। पहला जो स्टेज होगा उसमें ऑफलाइन जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आगे हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आएगा। दूसरा जो स्टेज होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे स्टेज 1 को क्वालिफाई करके जो आएंगे, उसका जो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा स्टेज 2 के अंतर्गत। और यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा 1.1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऑल इंडिया यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 के अंतर्गत, है ना। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मोड से ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और यहाँ पर लिखा होगा ओनली 1 एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट। तो एक ही एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा एक कैंडिडेट के द्वारा स्टेनोग्राफी पोस्ट ग्रेड 3 के अंतर्गत। और आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर लिखा होगा वैकेंसीज़ का डिटेल ऑफ वैकेंसीज दिया हुआ है। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंतर्गत नेम ऑफ पोस्ट पहला कॉलम में, नंबर ऑफ वैकेंसी सेकंड कॉलम में दिया है, जो कि 1186 यहाँ पर वैकेंसी मैंने बताया आपको ऊपर, है ना। 881 जो है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है। 305 जो वैकेंसी है इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए है। पे स्केल की बात कर लेते हैं तो 5200 से 20200 आपका पे स्केल होने वाला है। और ग्रेड जो पे होगा वो होगा 2800 रुपये, है ना। एसेंशियल जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है वो क्या मांगा गया है, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए कैंडिडेट होना चाहिए डिप्लोमा के साथ, है ना। ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा के साथ। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास स्टेनोग्राफी का। और जो शॉर्ट हैंड जो मांगा गया है वो मांगा गया है 80 वर्ड पर मिनट। उसके साथ ही 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, है ना। CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू किया होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको क्या बोलते हैं NIELIT द्वारा इशू किया होना चाहिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर देख पाएंगे ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा के साथ। सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, है ना। 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगा गया है इंग्लिश में, है ना। CCC सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए जो कि इशू किया होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर दिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा यहाँ पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल जो आवश्यक क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो यहाँ पर देख पाएंगे, जिसे मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, है ना। हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी में जो कि 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए, है ना। CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप राइटिंग होना चाहिए आपकी।
प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन वो बात कर लेते हैं यहाँ पर। प्रेफर किसको दिया जाएगा? तो पहला जो व्यक्ति है जो कि टेरिटरी आर्मी में आपने सर्व किया है, काम किया है मिनिमम 2 ईयर तक का, तो आपको प्रेफर किया जाएगा, है ना। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, ए और बी सर्टिफिकेट, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अधिक अदर लोगों से अधिक महत्व दिया जाएगा आपको। एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 40 साल से अधिक जो एज है आपकी नहीं होनी चाहिए। 2 जुलाई 1982 से 1 जुलाई 2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और जो एज है वो रिलैक्सेबल है 5 साल तक का। अगर आप ST SC से बिलोंग करके हैं, अदर बैकवर्ड्स क्लास से हैं, तो 5 साल आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा आपको। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेबस देख लेते हैं। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा OMR सीट में होगा, जो है ना स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 2 स्टेज में मैंने बताया था आपको ऊपर। पहला जो स्टेज होगा रिटन एग्जामिनेशन का होगा, दूसरा जो स्टेज होगा उसमें टाइपिंग टेस्ट है या फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, है ना। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 90 मिनट का होगा, 100 उसमें क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सिलेबस की अगर बात कर ले तो हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, उसमें जनरल स्टडीज़ आएगा, GK वगैरह, है ना, करेंट अफेयर्स होगा, उसमें मैथमेटिक्स होंगे। और स्टेज 2 पार्ट A के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर में, है ना। 25 से 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपराइटिंग ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। 25 मार्क का होगा, यहाँ पर देख पाएंगे, फॉर हिंदी टाइपिंग के लिए 25 मार्क का होगा, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 25 मार्क में आपको 10 नंबर पाना है मिनिमम। वहीं यहाँ पर लिखा होगा सेकेंड स्टेज पार्ट B के अंतर्गत, है ना, सेकेंड स्टेज का ही पार्ट है यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। यहाँ पर देख पाएंगे हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट, है ना, शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा इन हिंदी में, और उसके साथ ही 30 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर यहाँ पर लिखा होगा, जो कि 50 नंबर का होगा। वहीं इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ पर देख पाएंगे 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में होना चाहिए इन इंग्लिश, है ना, 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर कोई भी जो लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम जो होगा, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में होगा। तो आज के इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि उम्र क्या मांगा गया है, सैलरी, वेतन कितना रहने वाला, सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है। और अप्लाई कैसे करना है इस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो अब चलते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा stockreaders.com का, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। जब उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा होगा stockreaders.com। यहाँ पर आ जाना है आपको। पहला नंबर पार्ट 1 के अंतर्गत यहाँ पर जानेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3932 पदों पर भर्ती, ऐसा लिखा होगा पार्ट 1। इस पर आपको क्लिक करना है और पढ़े पर। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा इसका। तो यहाँ आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे recruitment.nta.nic.in पर। यहाँ पर लिखा होगा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यहाँ पर हाई कोर्ट लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, इस प्रकार से। यहाँ पर लिखा होगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंतर्गत, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पर लिखा होगा अहमदाबाद, है ना, हाई कोर्ट। यहाँ पर देख पाएंगे रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंतर्गत, यहाँ पर लिखा होगा। इसको जूम कर देता हूँ, है ना, कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा डिटेल में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट रहेंगे आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी प्रकार के हम अपडेट लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।